बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाए कायनात का कत्ल, मौलाए कायनात की शहादत, दर हकीकत ये करबला का आगाज़ है जो मैं पेश कर रहा हूँ। कैसा सितम हुआ है, काबा भी रो रहा है, हैदर का कत्ल क्या है, आगाज़े करबला है, हैदर का कत्ल क्या है, आगाज़े करबला है। गिरिया है आसमां भी, जिब्रील रो रहे हैं, अहले फलक फलक पर बेहोश हो रहे हैं, खून में नहा रहा है जो नफ्से मुस्तफ़ा आगाज़े करबला है, हैदर का कत्ल क्या है, आगाज़े करबला है। अपने पदर के गम में बेहाल बीबियां हैं, लगने लगा है इनको पाबंदेरी सिमा है, कुलसुम बेरिदा है, ज़ैनब का सर खुला है, हैदर का कत्ल क्या है, आगाज़े करबला है। जख्मी अली हुए हैं, कैसा सितम ये टूटा, आले नबी के घर से खुशियों का साथ छूटा, कुरान रो रहा है, रो रो के कह रहा है, हैदर का कत्ल क्या है, आगाज़े करबला है। क्यों तूने इब्ने मुल्जिम शेरे खुदा को मारा, औलादे सैयदा को दे कौन अब सहारा, जो कुल का आसरा है उस पे हुई जफा है, हैदर का कत्ल क्या है, आगाज़े करबला है। महसूस हो रहा है रमजान में मुहर्रम, कूफे की सरजमी पर उतरा है गम का मौसम, एक हश्र सा बपा है, खूने अली बहा है, हैदर का कत्ल क्या है, आगाज़े करबला है। कैसा सितम हुआ है, काबा भी रो रहा है, हैदर का कत्ल क्या है, आगाज़े करबला है, हैदर का कत्ल क्या है, आगाज़े करबला है। आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का, लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का। आज हम मौलाए मुश्किल कुशा और यौम अली पे बात कर रहे हैं, उनकी शुजाअत पे बात कर रहे हैं, उनकी इल्म की, उनकी फसाहत पे बात कर रहे हैं। अभी हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है प्रोफेसर साजिदा परवीन साहिबा ने, उन्हें खुशामदीद कहती हूँ। प्रोफेसर साहिबा, गुफ्तगू तो बहुत आगे तक चली गई, आपके कलाम ने फिर आंखों में आंसू लिया। मौला का नाम ही ऐसा है। वो कहते हैं
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये सवाल अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, तो अगर अली दरवाज़ा है और इल्म का शहर मेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो जिसको भी इल्म हासिल करना है वो दर पर है, दर पर जाएगा। अब जो वो दर पे जाएगा, इल्म हासिल करेगा, तो फिर दर से ही वापस निकलेगा। तो यानी कि जो भी जाएगा हासिल करने के लिए, तो वो 2 दफा अली से मुलाकात करके जा रहा है। तो इल्म हासिल करना है तो आपको अली की मार्फत चाहिए। इसको मैं चाहूंगी कि आप लोग जरा अपने अपने उसमें जरूर बयान करिए कि अली की मार्फत कितनी जरूरी है इल्म के हसूल के लिए। सादा साहिब आपने ज्वाइन किया अभी, तो मैं चाहूंगी आपसे गुफ्तगू करूं, फिर मोहसिन भाई नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक इल्मी फसाहत और बलागत का जो आपने अभी तज़किरा किया और हिकमत के हवाले से जो आप घर का और चौखट का तस्वर जो आप सामने लाते हैं और फिर कहते हैं कि हिकमत का शहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमान मुस्तफ़ा है बेशक। और कुरान में ये इरशाद होता है कि और अपने घरों में दरवाजों से दाखिल हो। सुभान अल्लाह। ये एक ये आदाब सिखाए गए। तो इसका मतलब यह है कि फरमान मुस्तफ़ा पे ये दलील हो गई कि जब भी आओ तो इधर उधर से ना आओ, बल्कि इस दरवाजे से आओ। तो जो शख्स इस इरशाद को पूरा करते हुए इस चौखट को, अब देखें कि जब भी कोई शहर होता है या कोई मकान होता है तो चौखट एक मुस्तकिल जगह है, वो इधर उधर नहीं हिलाई जा सकती। आने वाला दाखिल होने वाला तो इधर उधर हो सकता है, उसका कदो कामत, उसकी साख तो छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन वो जो एक मुस्तकिल दरवाजा लगा है उसके अंदर से अपने आप को उस शहर में उस जगह के ऊपर लेके जाना है। तो ये अडेप्टेबिलिटी है, दरवाजा को हिलना नहीं है, दरवाजा अपनी जगह मुस्तहकम मुस्तकिल है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो चीज़ मुस्तकिल है वो जनाब हज़रत अली, उनकी अपनी शख्सियत, उनकी अपनी इल्मी मार्फत है। अब हिकमत किस चीज़ को कहते हैं? रख साहब मैं आपके साथ मतलब इस नुक्ते को अगर आप समझे, हिकमत कैसे किसको कहते हैं कि जो चीज़ को उसके महल और उसके वक़ू के मुताबिक उसको इख्तियार किया गया हो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ये बात लेते हैं तो एक हिकमत वो भी है कि जो दानाई की बात है और गहराई की बात है, और दानाई और गहराई तो मामूली अल्फाज हैं जो हमारी लुगत होती है। गिराई क्या है? लफ्ज गिराई किस को कहते हैं? गहराई तो वो है कि जिसमें मैं और आप कोई मोती पकड़ के ले आए, कोई सीप में से मोती निकल आए, लेकिन गिराई ये है कि बिल्कुल डेप्थ में जाके द अटमोस्ट लेवल के ऊपर आप जा रहे हैं, वहां से क्या लाते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान के इल्म आपके पास है, लेकिन उस इल्म का जो दे देना है वो अगर किसी को दिया जाए तो वो देखें, अब ये मकाबिल की बात है, तताबुक की बात है कि एक बड़ा शख्स जब किसी अपने हाथ से किसी को देगा तो उतना ही देगा जो उसकी शान होगी। सुभान अल्लाह। तो देने वाला हाथ जो है रसूल अल्लाह का है और लेने वाले हाथ हजरत अली करमल्लाहु वजह का है। तो कितना बड़ा काम और कितना बड़ा मकाम है और ये हैसियत और ये तायीन है। अब मैं इसके लिए एक मिसाल, अगर आपको बुरा न लगे आपकी बात कहाँ रोकूं, क्योंकि मुझे बार बार कहा जा रहा है मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मैं सफदर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मौला आपको सलामत रखे। आज के दिन मुझे आपका शुक्रिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी नौकरी थी जो नौकरी आपने अदा की। मैं इस बात पे ममनून हूँ, आपका मुतशक्किर इस बात पे कि आपने इस इबादत में मुझे शरीक किया बस, और आपके साथ मिलकर मैंने इबादत की है। बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं आपका और आपकी पूरी टीम का मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं। बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस वक्फे के बाद सफदर हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन हमारी ये मजलिस, ये महफिल इसी तरह जारी रहेगी और मौला की गुफ्तगू जारी रहेगी। तो रहेगा हमारे साथ, लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमज़ान हमारा, ईमान हमारा,
के फरियाद करो, अली को याद करो, मिल के फरियाद करो, अली को याद करो, मिल के फरियाद करो। मुश्किलों में है मुश्किल कुशा, अली मौला अली मौला अली दम दम, 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 अली मौला अली मौला अली दम दम। रखते हैं जो हमारी हर दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला। जंगल पहाड़ कहते हैं ना दे अली अली, वो जंगल पहाड़ कहते हैं ना दे अली अली। मुश्किल तो मेरी हल करो, ये मुश्किल कुशाली। अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम। रखते हैं लज वो हमारी हर दम, अली मौला अली मौला अली दम दम। हाँ सफर तली लहरा है निजात छोटी है, सफर तवील है राहे निजात छोटी है, सफर तवील है राहे निजात छोटी है, सफर तवील है राहे निजात छोटी है। अली का जिक्र बड़ा है हयात छोटी है, अली का जिक्र बड़ा है हयात छोटी है। अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, अली का नाम बड़ा कायनात छोटी है। अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम। बगैर हुक्म अली मुद्दुआ नहीं मिलता, बगैर हुक्म अली। ये शेर में खास तौर से सारिया इमाम जी की तवज्जो चाहूंगा। बगैर हुक्म अली मुद्दुआ नहीं मिलता, बगैर हुक्म अली मुद्दवा नहीं मिलता। इबादतों को भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता, इबादतों को भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम। जिसे अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला। अगर ये चाहती है माए के नेक हो बच्चे, अगर ये चाहती है माए के नेक हो बच्चे, करूँगा बात अदब की हुदूद के अंदर, करूँगा बात अदब की हुदूद के अंदर। जैसे दीन भी बंद है दुरूद के अंदर, जैसे दीन भी बंद है दुरूद के अंदर। और अली के नारे तो जाहिद वही लगाते हैं, अली के नारे तो जाहिद वही लगाते हैं। हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर। अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम। खुदा के नूर से पैदा हुए हैं पांचों दल, खुदा के नूर से पैदा हुए हैं पांचों दल, खुदा के नूर से पैदा हुए हैं पांचों दल, खुदा के नूर से पैदा हुए हैं पांचों दल। मोहम्मद से अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम। या शाह नजब शेर खुदा साथी कौसे, शाह नजब शेर खुदा साथी कौसे। मोहताज हुला चारू घबराओ न क्यों है, मोहताज हुला चारू घबराओ न क्यों है। इस वक्त मदद कीजिए ये वक्त मदद है, इस वक्त मदद कीजिए ये वक्त मदद है। या शाह नजब तुमको मोहम्मद की कसम है। अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम। इस वक्त मदद कीजिए ये वक्त मदद है, इस वक्त मदद कीजिए ये वक्त मदद है। या शाह नजब तुमको मोहम्मद की कसम है। अली मौला अली मौला अली दम दम,
अली मौला अली मौला अली दम दम। हम बेकसों का सहारा ली है, हम बेकसों का सहारा ली है, मोमिना का हर दम नाराजी है। हम बेकसों का सहारा ली है, मोमिना का हर दम नाराजी है। हम बेकसों का सहारा ली है, मोमिना का हर दम नाराजी है। हम बेकसों का सहारा ली है, मोमिना का हर दम नाराजी है। नाम पे कुर्बा अली के मेरा घर, नाज है हमको हमारा अली है। नाम पे कुर्बा अली के मेरा घर, नाज है हमको हमारा अली है। तो सब अली अली मस्त मगन, अली मौला अली मौला अली दम दम, 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 अली मौला अली मौला अली दम दम। सलामत रखे, बहुत खूबसूरत, मौला सलामत रखे आपको। जाने से पहले जिस सवाल पे हम थे उसी की तरफ वापस आऊंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जाने से पहले मैं एक बात करूंगा, आपने कवाली बहुत अच्छी पढ़ी लेकिन आपकी तर्ज ठीक नहीं थी, ख्याल करा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया वो सवाल ये था कि इल्म मौला अली का क्या है, तो जिसको दीन इल्म सीखना हो वो बिल्कुल मौला अली के पास आए, क्योंकि अल्लाह ने तमाम कुरान पाक के अलावा 3 किताबें और नाजिल फरमाई, जिसे तौरात, ज़बूर, इंजील कहते हैं। अल्लाह ने 4 किताबों के अंदर तमाम कायनात के उलूम को जमा किया, बेशक। फिर इन तमाम उलूम को जमा करके कुरान में रखा, फिर कुरान के तमाम उलूम को जमा करके सूरह फातिहा में रखा, फिर सूरह फातिहा के तमाम उलूम को जमा कर बिस्मिल्लाह में रखा, फिर बिस्मिल्लाह के तमाम उलूम को जमा करके बा में रखा, और बा के तमाम उलूम को जमा करके बा के नुक्ते में रखा। और मौला अली ने फरमाया अना नुक्ततुल बा, बा का नुक्ता अली की जात है। तो जब मालूम ये चला कि इल्म का महवर, इल्म का पैकर अली की जात है, तो कुरान तो जाहिर सी बात है कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। बेशक ये जो है कि ये इल्म आया कहाँ से मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब, सुभान अल्लाह। 30 आमुल फिल को खाने काबा में पैदा हुए, माँ के लिए दीवार काबा शक हुई। फातिमा बिनते असद, कौन है ये? फातिमा बिनते असद बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ बिन कसी। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब का शजरा देखें कि बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, दोनों की तरफ से हाशिमी है। खाने काबा में 3 दिन है, परेशान है माँ कि बच्चा आँख नहीं खोलता है। चौथे दिन जनाब रसूल खुदा आए, खाने काबा का दरवाजा खुला, कफल पे इशारा किया, खुदा का रसूल है, सरवर कायनात है, रहमतुल लिल आलमीन है। बेशक आपने गोद में लिया, अपनी गोद में लिया। माँ परेशान है, ना दूध पिया है ना आंखें खोली हैं। जनाब रसूल खुदा ने गोद में लिया, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने आंखें खोली, चेहरे रसूल की ज़ियारत की, और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दहने मुबारक दहने अली में दी। जो लुआबे दहने रसूल जिसने चूसा हो, जिसकी पहली ग़ज़ा लुआबे रसूल हो, तो उसके इल्म का कौन मुकाबला करे। और फिर इस तरह मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब कहते हैं कि जनाब रसूल खुदा के साथ में इस तरह था, मैंने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा इस तरह किया, मैं उनके पीछे इस तरह चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा उसके पीछे पीछे चलता है। बिल्कुल बेशक। तो जब ये इल्म था कि जो जज्ब किया आपने, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इल्म दिया जो परवरदिगार आलम ने रसूल को दिया, और रसूल से सीने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब में मुंतकिल हो गए। बेशक। ये जो आपने एक छोटा सा मुझे असल में ब्रेक लेना है, मैं आप ही की तरफ आ रहा था, मैं आपसे भी बात करूंगा क्योंकि ब्रेक से पहले आपने जो बात जहाँ पे इनकम्प्लीट रखी थी उसी पे हम कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम रमज़ान हमारे ईमान की स्पेशल ट्रांसमिशन इफ्तार की। अब जब मैं चलती हूँ एक दफ़ा बस मैं किचन में झांक कर आ जाऊँ। गुफ्तगू बहुत खूबसूरत चल रही है, इसको काटने का बिल्कुल मन नहीं है। सायदा साहिबा की बात से आएंगे, लेकिन क्योंकि ये नौकरी भी है, उस नौकरी को पूरा करके फिर मैं प्रोफेसर साहिबा की तरफ जाऊंगा। जी, तो ये हमारे आज के चिकन रोल, जो पराठा रोल जिसको आप बड़े शौक से बाहर जाके खाते हैं, आप घर में बना सकते हैं। ये गार्लिक रोल है सादिया जी। ये मैंने मेयोनीज लेके लहसुन थोड़ा सा फ्राई किया आधे चम्मच तेल में, सही, ये मेयोनीज में मिला दिया। सही।
आपने पहले ये हरी चटनी चटनी जो आपके घर में होती है जी, थोड़े से दही में मिला के पहले आपने ये लगाई, फिर आपने जो हमने चिकन पहले मसाला लगाया था, ये वो चिकन है सही, और इसको फिर आपने इसके ऊपर रखा। इसमें प्याज रखी जाती है, मगर रमजान है क्योंकि नमाज पढ़ते हैं, हाँ, फिर तो स्मेल आ जाती है, तो अलग से भी प्याज बिल्कुल, रख सकते हैं सर्व करने के लिए। तो उसमें मैं नहीं डाल रही हूँ। सही, और उसको आप अलग सर्व कर दें, और बस इनको आपने रोल करके सही, आपने काटा। मुझे मीठे के बारे में भी आप अच्छा, हाँ, ये मैंने आपको मैं सिर्फ ये कलर दिखा दूं यहाँ पर जी, मैं लेयरिंग देख रही हूँ, ये नीचे एक ऑरेंज सा एक कलर ये खुबानी को हमने बॉईल करके मैश कर लिया, इसमें हमने चीनी डाली, तब थोड़ी सी चीनी डाल के जब वो गल गई तब मैंने चीनी डाली, फिर उसको मैंने पकाया, फिर कस्टर्ड हमने जो आम आपका कस्टर्ड होता है वो डाला, और ऊपर से क्रीम और वो बादाम। सही, जबरदस्त, ये भी एक आसान रेसिपी है और ठंडी हो तो और भी मजेदार लगती है। ठंडी के बगैर तो ये मेरा काम खत्म। जुबैर भाई आपकी तरफ जी, मैं प्रोफेसर साहिबा आपकी तरफ आऊँगा। आप इल्म के हवाले से कुछ और ऐड करना चाह रही थी, फिर आपकी बात से एक और मुझे सवाल ज़हन में आया। जी, मुफ्ती साहब के सामने, मतलब मैं तो तालिब इल्म हूँ, ज़ाहिर है आपके पास हदीस और फ़िक़्ह का इल्म है। मैं वो सिर्फ इतनी बात कह रही थी इल्म और हिकमत के हवाले से कि अल्लामा आलूसी अपनी तफसीर रूहुल मानी में बताते हैं कि कुरान करीम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिस्सों में उसकी तशरीह फरमाई है, तफसीर फरमाई है, कौली भी की, अमली भी की और तकरीरी भी की। अब जितने भी असहाबा कराम थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मिजाज से, अपने अपने अंदर बर्दाश्त और सकत के हिसाब से किसी भी तालीम की, इबादत हो, जो इरशाद हो, जो फरमुदात हो, जो भी अकीदा हो, उसके हिसाब से इनफरादी तौर पर उतना कंसीव किया जितनी उनमें हिम्मत थी या बर्दाश्त थी। लेकिन हज़रत अली करमल्लाह वजह ने कौली, अफाली और ये तकरीरी, ये जितनी भी थी, ये सबसे ज़्यादा बर्दाश्त ये इज्तिमाई तौर पर एक शख्स के अंदर इतना इल्म ये कंसीव करने के काबिल थे। और वो इसलिए कि जिसकी परवरिश तरबियत रसूल हो, जिसका शर्फ लुआब रसूल हो, जिसकी खिलाफत इमामत रसूल हो, जिसकी विलायत नियाबत रसूल हो, जिसका अदल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदल हो, जिसकी अदालत अदल रसूल हो, और जिसका कमाल जो है अताए रसूल हो, लेकिन जिसका जमाल खुशबू रसूल हो, तो ये सब कुछ उसमें मौजूद है। मैं यहाँ एक और भी अब 2 हिस्सों में अपने इल्म और हिकमत को समेटती हूँ, मिजाज शनासी और मर्दुम शनासी। कम वक्त के अंदर कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को कंसीव किया और उसका रिफ्लेक्शन कैसे आया। मिजाज शनासी तो आपको फतह मक्का में मिलती है, अबू सुफियान है, ठीक है, आप उनकी शक्ल देखना नहीं चाहते, जाहिर है ईज़ा दे चुके हैं, माज़अल्लाह हिजू भी कर चुके हैं, तकालीफ भी दे चुके हैं, आपको ज़रा तकलीफ है कि इंसान फितरी बच्ची तकाजा है, जाते हैं गिला करते हैं, चचाजाद भाई भी हैं तो जाते हैं गिला करते हैं हज़रत अली से। अब देखिए कि यहाँ पे मिजाज शनासी किसकी और इल्म की बरकत और इल्म की अजमत कि कहते हैं कि तुम इस वक्त रसूलुल्लाह के सामने उस तरह से जाओ जैसे बिरादरान यूसुफ हज़रत यूसुफ के सामने खड़े थे, यानी तरीका समझा दिया, रास्ता समझा दिया। और ये वो रास्ता था कि मिजाज जानते थे रसूलुल्लाह के सामने खड़े होंगे और अफू दरगुजर का मामला होगा, और वही हुआ। फिर जब आप मर्दुम शनासी की बात करते हैं तो एक दफ़ा बहुत सारे ये वाक़या है, लेकिन इसमें हिकमत भी है, इसमें दानाई भी है। कहते ये हैं कि बहुत सारे असहाब बैठे हैं और कहते हैं कि हमें फ़लाह के बारे में बताइए, तो हज़रत सबसे पहले हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पूछा था, तो कहा कि कुरान और हदीस और फ़िक़्ह की बहुत तालीम लिए हुए हैं, बहुत सारा इल्म हासिल किए हुए हैं, मुकम्मल इल्म वाले इंसान है। तो फिर कहा कि हज़रत अबूज़र के बारे में बताइए, तो हज़रत अबूज़र के बारे में कहा कि इल्म भी बहुत है लेकिन वो उसे फैलाने में नाकाम हो गया। अब ये देखें सेंटेंस, 1 सेंटेंस जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, 1 लाइनर है, एक सेंटेंस के अंदर एक इंसान का रिफ्लेक्शन, उसकी शख्सियत का, उसके इल्म का। फिर इसी तरह से हज़रत अबू मूसा के बारे में कहा कि वो इल्म के दरिया के अंदर रंगे हुए हैं, समंदर या दरिया में रंगे हुए और बहुत अच्छी तरह रंग के निकले। हज़रत सलमान फारसी के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो पिछले अंबिया का और अगले आने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म सारा हासिल किए हुए हैं और वो हमारे घराने में से हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत रिफ्लेक्शन है। जी 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 ये सही फरमा रहे हैं। ये सारी चीजें, ये जो आपने हिकमत, आपने जब अपने स्टार्ट में हिकमत की बात की थी ना, आपने कहा था कि हिकमत का शहर है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली उनके दरवाजे, तो ये भी एक बड़ी अहम बात है कि ये हर एक के बस की और हर एक के ज़र्फ की बात नहीं है कि वो हिकमत हासिल भी कर सके। वो कुरान मजीद फरमा रहा है कि युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा,
कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिकमत अता करता है, और जिसे अल्लाह ने हिकमत अता कर दी उसे खैर कसीर अता कर दिया। गोया एक यानी हर एक का ज़र्फ भी नहीं है कि उस हिकमत को वो पा लेगा। दूसरी जो बात आपने अभी बयान की, आपने जिस तरह से बताया कि वो अदल जो है वो पैगंबर का अदल है, और वो मुझे एक वाकया ये याद आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुमाइंदा अपना बनाकर जब भेजा था, आप देखें जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के लिए तशरीफ ले गए, अमीर हज बनाकर गए, सूरह तौबा की आयत नाजिल हुई। बिल्कुल। और जब सूरह तौबा की आयत नाजिल हुई तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को बुलाया और कहा कि आप जाइए, हालांकि अमीर हज अबू बकर सिद्दीक हैं, लेकिन आप जाइए और ये सूरह तौबा की आयत वहाँ मुशरिकीन मक्का के सामने पढ़कर आप तिलावत कर दीजिए, उन्हें बता दीजिए कि अल्लाह ताला ने ये पैगाम भेजा है, जिसमें कि वो आखिरी जो था कि 4 महीने की मोहलत है और उसके बाद तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तो पैगंबर ने जो है वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिम्मेदारी लगाई थी कि इस चीज को वो प्रोपेगेट करें, वो जाकर इसको बयान कर दें। उस्ताद आज़म जो है, देखिए वैसे तो अगर देखा जाए कि अल्लाह रब्बे करीम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो उस्ताद आज़म है अल्लाह रब्बुल करीम ना, और जो मौलवी में आज़म है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन यहाँ पर आप दोनों में दो बशरियत के जो तकाजे उसमें आप उस्ताद हैं और आप वो तालिब इल्म है जिसके ऊपर उनको फख्र है। मैं एक जुमला कह देता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मूसा के लिए हारून। हारून कौन है? वो भी नबी अल्लाह है। मूसा कौन है? वो भी नबी अल्लाह है। लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अब इसमें बात कैटेगरी साबित कर दिया कि जितनी भी खुसूसियात एक नबी में होती है वो सारी खुसूसियात मौला अली में। तो ये बात समझ में आने की बात है कि जो इल्म हिकमत की बात की, जो दानाई की बात की, मौला अली के पास 3 सवाल आए, लेकिन मैं आपको एक सवाल का जवाब दूं यहाँ पर, जिसमें एक सवाल ये भी था कि ऐसी शय बताइए जिससे अल्लाह को जिसका इल्म ना हो। अब जब ये बात की गई तो पूछा कि भाई ये तो कुफर है कि अल्लाह ताला को किसी बात का इल्म ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना भाई, रब ताला तो हर शय को जानता है। तो सबने यही कहा, मैं इल्म की जो बात चल रही उस पर ये बात करूं। तो आपने फरमाया जब मौला अली के बाद ये फैसला आया तो बोला ये ऐन कुफर ने ऐन तौहीद है। फरमाया ऐन तौहीद कैसे? तो फिर कुरान पाक की एक आयत का आपने मफहूम बयान फरमाया, और मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ। कुरान पाक की एक आयत तिलावत फरमाई, आपने फरमाया कि ये कहते हैं अल्लाह को कोई बेटा भी है। अल्लाह को तो नहीं मालूम, क्या अल्लाह तो नहीं जानता कि अल्लाह को कोई बेटा भी है? तो मालूम क्या चला कि अल्लाह ने ये बता भी देते अल्लाह तो नहीं जानता, यानी कि अल्लाह तो जानता है लेकिन अल्लाह तो नहीं जानता कि अल्लाह कोई बेटा भी है। तो ये अली ताला फरमाया ये ऐन तौहीद भी है कि अल्लाह ताला इस बात को नहीं जानता, और वाक़तन अल्लाह इस बात को जानता भी है कि अल्लाह को कोई बेटा नहीं। अल्लाह ताला वादे भी कर रहा है कि ये अली के जिम्मे है, ये शान अली के जिम्मे। और मैं एक बात आपको फिर खुल के कहूंगा, अल्लाह के रसूल फरमाया जिसके दिल में मौला की मोहब्बत है उसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। मेरे आका हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, ए अली किसी मोमिन की सुबह शाम नहीं गुजरती कि इसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत ना हो। तो बात इतनी सी है। मैं यहाँ एक सवाल यहाँ से शुरू करूंगी कि इल्म के लिए, अगर मोहब्बत के लिए अपनी, अगर हम इबादतों को देखते हैं तो कितना जरूरी है हुब्बे अली का अपनी इबादतों में शामिल होना? आपसे बात बहुत जरूरी है। हुब्बे अली होगी तो हमारी इबादत समझ में आएगी। हुब्बे अली होगी, अगर अली की मोहब्बत होगी तो फिर हमें समझ में आएगा, हम उनका इत्तिबा करेंगे। इंसान इत्तिबा फॉलो किसको करता है? जिसको प्यार करता है। एक बच्चा अपनी माँ को प्यार करता है, बाप को, उसको फॉलो करता है। अगर हमारे दिल में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत आ जाए तो हमें क्या है कि फिर हमारे अमल से पता चलेगा कि ये जो है ये अली का चाहने वाला है। फिर हमारी नमाजें उसी तरह होंगी, फिर हम नमाज तहज्जुद में भी इसी तरह रो रो के दुआ करेंगे कि या अल्लाह बाग परवरदिगार, जब मैं अपने छोटे छोटे गुनाहों को देखती हूँ तो मैं ये समझती हूँ तो अर्हमर राहिमीन है। तो मुझे जब मैं ये सोचती हूँ कि तू अर्हमर राहिमीन है तो मुझे अपने गुनाह छोटे छोटे नजर आते हैं, लेकिन जब मैं तेरे मुआक़बे को सोचती हूँ तो मुझे छोटे छोटे गुनाह बहुत बड़े बड़े नजर आते हैं। तो फिर इबादत में ये आ जाएगा, हमारी इबादत में ये जब आएगा तो तक़र्रुब परवरदिगार नसीब हो जाएगा। तो जिसके दिल में हुब्बे अली है वो इल्म भी हासिल करेगा, जिसके दिल में हुब्बे अली है वो शुजा होगा, जिसके दिल में हुब्बे अली है वो किसी से, खुदा के अलावा किसी से नहीं डरेगा, और वो इबादत की उस मंजिल पर पहुंच जाएगा जो परवरदिगार आलम चाहता है। तक़र्रुब इलाही हासिल हो जाएगा उसको। तो इसलिए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत जरूरी है। इसीलिए कहा है कि हुब्बे अली ईमान है, अली की मोहब्बत ईमान है। जिंदगी का फलसफा
और इल्म का फलसफा 6 चीज़ों की पहचान के अंदर समो दिया। कहा कि 6 आदात होंगी तो वो मुकम्मल इंसान है, और हम आज चुके अशराए मग़फ़िरत के आखिरी लम्हात में है, और उसके बाद जो तीसरा अशरा हमारा शुरू होगा। देखिए कितनी बेहतरीन पहचान इबादतों की, जहाँ तक आपने की, जिसने अल्लाह को पहचान कर इबादत की उसकी इबादत मुकम्मल, जिसने शैतान को पहचान कर उससे क़ता ताल्लुक़ किया वो मुकम्मल, जिसने दुनिया को पहचान कर उसको तर्क किया वो मुकम्मल, जिसने आखिरत को पहचान